कब कहेंगे कि हमने कंप्लीट मील जो न्यूट्रिशन से संपन्न है वो खाया। एक कंप्लीट मील क्या कहलाता है? जो हम खा रहे हैं क्या वो पौष्टिक है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्दी अप्रोच में। चलिए आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब आप आज के इस वीडियो में। पहली चीज़, एक कंप्लीट मील क्या कहलाता है? एक कंप्लीट मील में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स, इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो एक कंप्लीट मील में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों होना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा प्रॉपर फंक्शनिंग और हेल्दी रहने के लिए। और हाँ, पानी ना भूलें। अक्सर कहा जाता है कि हमारे भारतीय खाने में कार्ब्स बहुत होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंडियन खाने में सब कुछ होता है, जैसे कि रोटी चावल, इसमें कार्ब्स, दाल सब्ज़ी, इसमें प्रोटीन्स, तेल घी, इसमें फैट्स, सैलड यानी कि फाइबर, दही अचार यानी कि प्रोबायोटिक्स, सब कुछ होता है। पर आजकल के फास्ट लाइफ में हमें ये पूरा खाना कहाँ ही खा पाते हैं। मुश्किल से एक टाइम खाते होंगे, और अगर इसमें आप वर्किंग और उसमें भी वर्किंग मॉम हैं, तो ये सब पूरा मील बनाना, इसमें टाइम ही कहाँ मिलता है हमें। बाकी टाइम तो यही हमें फ़ास्ट फूड खा के ही काम चलाना पड़ता है। जब आप ये सब खा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि सारे न्यूट्रिएंट्स ले पा रहे हो। जैसे अगर आप फ्रैंकी खा रहे हो तो नूडल फ्रैंकी लेने के बजाय पनीर चिकन फ्रैंकी, एग फ्रैंकी ले सकते हो, जिसमें हमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों मिल पा रहा है। पानी पूरी के बजाय आप चना चाट ले सकते हो, तो इसमें हमें प्रोटीन मिल पा रहा है। इडली डोसा, प्लेन इडली डोसा लेने के बजाय हम रागी डोसा, रागी इडली ले सकते हैं, जिसमें हमें रागी जो सुपर फूड है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं। पास्ता सैंडविच लेने के बजाय हम पनीर सैंडविच, चिकन सैंडविच, ये सब ले सकते हैं। अब पास्ता सैंडविच लोगे तो पास्ता भी कार्ब्स और सैंडविच तो है ही कार्ब्स। फिर कॉर्न चाट ले सकते हो, स्वीट पोटैटो चाट ले सकते हो, ढोकला ले सकते हो, नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज कबाब टिक्का ले सकते हो। पर हाँ, ये सब बाहर खाने के बजाय आप घर से ही बना के इसे टिफ़िन में ले जाएं। बाहर कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, हमें क्या। आजकल हर चीज़ में मिलावट है। जो गांव में रहते हैं उनकी बात अलग है, वो डायरेक्ट खेती से शुद्ध खाना खा पा रहे हैं, इसलिए वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पर हम जो शहर में रहते हैं, हमारा खाना पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आता है। न जाने कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, पेस्टिसाइड्स डले हुए होते हैं। तो अब हम हमारे घर में तो खेती नहीं कर सकते, पर हम एटलीस्ट ऐसा खाना खा सकते हैं जिसमें काफ़ी कम प्रिजर्वेटिव्स हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, बेरीज़, फ्रूट्स, वेजीज़, सैलेड्स और घी। फिर मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, और ये सब भी रेडीमेड ना लें, खुद पिसवाएं। फिर जो पैकेज वाले फूड्स होते हैं, प्रोसेस फूड्स होते हैं, बिस्किट वगैरह अवॉइड करें। अब आप कहोगे ये सब तो बहुत महंगे आते हैं। इनके भी अफोर्डेबल काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप काला चना ले सकते हो, काला चने का चाट भी होता है। सीजनल फ्रूट्स तो ले ही सकते हो, क्यूकम्बर हो गया या फिर बीटरूट हो गया, और भी कई और फ्रूट्स भी ले सकते हो। और फिर एग भी है, बॉइल्ड एग भी खा सकते हो। तो समझ गए ना आप, हमारे पास एक कंप्लीट मील न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाने के बहुत सारे ऑप्शंस है। कच्चा, पक्का, बाहर का खाना, घर का बना हुआ खाना। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल पहचानने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग देख समझ के खाएं। तो समझे ना, सारी ही चीज़ें ज़रूरी है, माइक्रो हो या मैक्रो, दोनों। पर हाँ, डिपेंडिंग ऑन आवर लाइफस्टाइल हमें हमारे कभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है और आप इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आपको इतनी कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा कार्ब्स खाओगे तो वो बॉडी में स्टोर होगा, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रहे हैं जो एज ए एनर्जी रिलीज़ हो जाए। तो वहाँ पे हमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट की ज़रूरत है।
बट हाँ, अगर आप वर्किंग हो, आपकी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, बहुत एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपको कार्ब्स की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर कंप्लीट मील या फिर हाई कार्ब्स भी खाओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, एज ए एनर्जी रिलीज़ भी हो जाएगा।